अम्मी जान, अम्मी जान। हाँ हाँ, आ रही हूँ भाई, 1 मिनट चूल्हा तो बंद करने दे। हाँ बोल, ये क्या? वो आज जर्दा खाने का मूड हो रहा, उसी का सामान। आय हाय, खाम खा इतने पैसे जबान के चस्के के लिए बर्बाद कर दिए तूने। 3 दिन का घर का दाल दलिया आ जाता इसमें। अम्मी कोई खर्चा नहीं हुआ इसमें, एक दोस्त की दुकान से लेकर आया हूँ। अच्छा, उधार का माल है, कौन देगा पैसे? तेरे बाप? ओ खुदाया, उधार का नहीं, फ्री का समझे, फ्री का। बना दीजिए ना प्लीज। बस जबान का चस्का चाहिए तुझे हर वक्त, अच्छे खाने मिलते रहे, सोने को मिलता रहे, बस यही चाहिए। कर लिया कर कभी कोई काम नहीं। मस्जिद में जाके ना ऐलान करवा दे, एक जरूरी ऐलान सुनिए। जैतून बेगम का बेटा सज्जाद एक निकम्मा लड़का है, उसके पास दुनिया में कोई काम। दे इधर, देती हूँ बनाकर। नहीं खाना मैंने। सज्जाद, देती हूँ ना, इधर आ वापस। ठंडी चाय लाइए बिल्कुल। अरे भाई चाय क्यों, साथ पराठा भी खाओ। देखो तो सही कितनी कमजोर हो गई हो तुम। नहीं अम्मी, सुबह सुबह मुझसे इतना हेवी नाश्ता नहीं होता है। चले मुझे दे, फिर ये पराठा मैं खा लेती हूँ। अम्मी मुझे ऑफिस के लिए तैयार होना है तो जाती हूँ। अच्छा वो तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें एक काम बोला था। एक तो तुम इतनी भुलक्कड़ हो भाई, याद नहीं है वो मैंने कहा था ना, कोई हो ऑफिस में तो बताना। जी अम्मी, याद है मुझे, मैं देखकर बताऊंगी। ठीक है। अम्मी आप भी ना, आप भी पे एक और नई जिम्मेदारी डाल रही हैं। क्यों? ये नहीं करेगी तो कौन करेगा? तुम करोगी? चुप करके पराठा खाओ। बड़ी आई। हाँ ठीक कहती हो बरखंदा। वैसे भाई बहुत नखरा हो गया सादिया भाभी का तो। भाई छोटे मोटे रिश्ते को तो वो मुंह ही नहीं लगाती, देखती तक नहीं उसकी तरफ। मैं तो कहती हूँ तुम भी रहने ही दो, खामखा दिल ही खराब होगा तुम्हारा। आगे तुम्हारी मर्जी। चलो ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। किसका फोन था अम्मी? एक जानने वाली थी, अपने बेटे के लिए अर्शी का पूछ रही थी, मगर मैंने तो साफ मना कर दिया भाई। जब भाभी ने करनी ही नहीं है तो फायदा। अर्शी अर्शी तो मामी की पसंद से भी नहीं करेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये मेरी भोली माँ कि अर्शी ने अपने लिए लड़का पसंद कर लिया है। ये क्या बकवास कर रहा है तू? ये बकवास ना मोहल्ले के हर छोटे बड़े के मुंह पर है। मैं तो हैरान हूँ कि आप ही को नहीं पता। तो ठीक से बताना, सही से समझा मुझे। अरे वो मलिक साहब है ना, नुक्कड़ वाले। कौन से? अरे वही जिनकी किरियाने की दुकान भी है, उन्हीं के छोटे बेटे के साथ अर्शी की फुल सेटिंग है। तुझे किसने बताया? उस लड़के ने ना मुझे खुद अपने मुंह से बताया है। अम्मी, सिर्फ फोन पर बातें नहीं होती, मुलाकातें भी चल रही हैं दोनों की। मैं मर जाऊं, ये क्या हो रहा है मेरे भाई की नाक के नीचे? ये क्या करती फिर रही हैं लड़कियां? कुछ खबर नहीं, कुछ भी नहीं। मामू को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है असल में। दिखने में जितना पेंडू है, हालत उससे भी ज्यादा पेंडू है। ये तो बिल्कुल भी नहीं जचेगा। फहाद रजा दिखने में जितना फिल्मी है, उससे ज्यादा फिल्मी है। ऑफिस के हर दूसरे दिन तो हर तीसरी लड़की पे इसका क्रश आ जाता। ये तो बिल्कुल भी नहीं। आई गेस इस ऑफिस में सबसे ज्यादा हैंडसम ज़ुहैब ही है। अम्मी को पसंद भी है और डिसेंट भी है। अगर कहाँ ज़ुहैब और
काम। सर आप? ये क्या चल रहा है मिस नौशीन? सर मैं काम कर रही थी ऑफिस का। आइए जरा मेरे ऑफिस में आपके काम के बारे में एक डिस्कशन करनी है। जैतून, तुम कब आई? खैर तो है? आई हुई तो बहुत देर से हूँ, पर अर्शी ने तो मुझे देखकर भी मुनासिब नहीं समझा बात करना। फोन में इतनी मगन रही थी वो। अरे वो मेरी अर्शी ना जरा लाओबाली सी है। अभी सारे काम वाम करके फारिग हुई है। अब सारे काम छोड़ो और जाके पुप्पो के लिए चाय लेकर आओ। जी मैं बिलाई। भाभी जरा ख्याल रखा करें, जवान औलाद है, हर वक्त फोन में लगी रहती है। कल कला कुछ ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? अरे नहीं नहीं, तुम कुछ गलत सोच रही हो। मुझे अपनी औलाद पर पूरा भरोसा है। अल्लाह आपका ये एतमाद कायम रखे, वरना अपनी अर्शी को लेकर मोहल्ले में पता नहीं कैसी कैसी बातें हो रही हैं। क्या मतलब? क्या कह रही हो? वही कह रही हूँ जो मोहल्ले के बच्चे बच्चे की जबान पर है। मैं तो जैसे ही सुना हड़बड़ा के भागी चली आई कि आपको खबरदार कर सकती। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, खुल के बात करो। ये सब क्या है मिस नौशीन? मैं तो आपको एक अच्छी खासी सुलझी लड़की समझता था। क्या मतलब सर? Will you marry me? What? I said, will you marry me? ये कैसा मजाक है सर? मजाक? और जो आप मेरे साथ कर रही हैं? Will you marry me? ज़ुहैब, ये वाला मजाक। सर ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। मिस नौशीन, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आपका मकसद क्या है। ये किस ग्रूम हंटिंग मिशन पे निकली हुई हैं आप? प्लीज सर, ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी टू से मिस नौशीन, लेकिन मैंने आपकी मदर को भी कुछ इस किस्म की बातें करते सुना था। पहले तो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन अब काफी क्लियर होता जा रहा है। सर आपने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना, वो सब एक गलत फहमी थी, गलत था वो। ओके, एनीवेज फाइल तो कंप्लीट है ना? जी सर। चलो, दैट्स नाइस। बड़ी बात है आपने एटलीस्ट फाइल तो कंप्लीट कर ली, क्योंकि कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप हर वक्त अपने घरेलू मसाइल में लगी रहती हैं, इट्स एन अचीवमेंट। मिस नौशीन, जो कुछ भी हमारे दरमियान हुआ, just forget about it. Nothing has changed. क्या हुआ अम्मी? मैं चाय ला तो रही थी। इधर दे, ये शैतानी आला फौरन मुझे दे, मैं बाहर फेंक कर रहा हूँ। इधर दे। क्या हुआ अम्मी? ये मोबाइल तो मुझे दे, सारा गेम खराब कर दिया। कमबख्त मारी, तुझे गेम की पड़ी हुई है और हमारी बची कुछ इज्जत जो थी वो सारी मट्टी हो गई। बात क्या हुई है? गुस्सा क्यों कर रही हैं आप? तू मुझे ये बता,
कि तू हमारी नाक के नीचे क्या गुल खिला रही है। ऐसा क्या किया? क्या किया है ये बता, किसके साथ चक्कर चल रहा है तेरा? कसम से अम्मी, मेरा किसी लड़के के साथ कोई चक्कर नहीं है। तो फिर तुम्हारी फुप्पो क्यों पूरे जमाने में जहर फूकती फिर रही हैं? उन्हें कुछ तो पता चला है और फिर बाद में मुझे। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जैतून कहाँ कहाँ जाके कहाँ कहाँ जहर उगलेगी। अम्मी ये तो मैं मर के भी नहीं कर सकती। वो तो मोहल्ले का एक लड़का मेरे पीछे पड़ा था जिसे मैंने डांट दिया। कौन पीछे पड़ा हुआ है और कैसे पीछे पड़ा तेरे? काउंसलर अंकल का बेटा तंग कर रहा है मुझे। तो पहले फूटना चाहिए था ना। मैं कम से कम उस मनहूस की माँ से जाके बात तो करती। इस तरह से हमारे सर पे ये बदनामी डालने की क्या जरूरत थी? मैं डर रही थी अम्मी कि आप पता नहीं क्या समझेंगी। मैं तो पता नहीं क्या क्या समझ बैठी थी जैतून की बातें सोचकर। उसको तो अल्लाह गर्क करे, उसने जब भी मुंह खोला है गंदी खोला है। कभी कोई अच्छी बात की है? पप्पा को कैसे पता चला? मैंने तो किसी से जिक्र तक नहीं किया। यही तो गलती की तुमने, मुझे बताना चाहिए था। मैं सारा कुछ संभाल लेती। अब क्या होगा अम्मी? मैं नौशीन से बात करती हूँ। इस वक्त मेरा दिमाग बहुत ज्यादा घूम रहा है। ओ गॉड, कितनी बेवकूफ़ी हुई मुझसे अम्मी की बातों में आकर। एन काम के टाइम मुझे ऐसी हरकत करने की क्या ज़रूरत थी। अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। हर्षी, अब क्या मंगवाना है तुम्हें? अम्मी आप हैं? अम्मी अभी इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ, मैं आपसे घर में आके बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। भाभी की तो शक्ल देखने वाली थी। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहें क्या। अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया जो मामी को सब बता दिया। बड़ा बनती है ना, अब पता चलेगा जब मोहल्ले में बेइज्जती होगी उनकी। और नहीं तो क्या, कितनी आजादी दे रखी है लड़कियों को भाई। मेरी माँ और भाई को बिल्कुल ही कोने लगा रखा है उन्होंने। तो बताना था ना, मामू और नानी को भी बताना था कि उनकी बेटी क्या गुल खिला रही है। अरे गई थी मैं इसी नीयत से, मगर अम्मा जो है वो वज़ाइफ में मसरूफ थी। भाई घर में टिकते कहाँ हैं? सारी जिम्मेदारी नौशी के सर डाल के वो तो अपनी मौज में लगे हुए। मौजें तो लगी हुई हैं मामू लोगों की। अरे सारे बेहिस हो गए भाई। किसी को नौशी का एहसास नहीं है। पहले रामीन की कर दी शादी और अब अर्शी के पीछे लगी हुई है भाभी। जाहिर सी बात है अम्मी, ये अर्शी जैसी आवारा लड़कियों की शादियां ना यूं ही जल्दबाजी में होती हैं। बहुत ऊंचा उड़ रही है भाभी साहिबा, लेकिन देखना तुम, मिलेगा उन्हें सईद जैसा निखट्टू ही। अपनों की कदर ना की ना करिए उन्होंने इसलिए। यार अम्मी, जब आप सईद की बात करती हैं मुझे बड़ी हंसी आती है। अच्छा, तू भी कुछ कम नहीं है सईद से। घट्टू। तुम तो कह रही थी कि सईद को चोट लगी हुई है और वो बिस्तर से हिल नहीं सकता। जी बिल्कुल, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, लेकिन ये किस बात का इतना गुस्सा है आपको? इस बात पर कि तुम्हारे लाडले दामाद और तुम्हारी बेटी ने फिर हमें चूना लगाया है। वो दोनों मरी में सैर करते फिर रहे हैं। लेकिन आपको किसने बताया? अहमर की कॉल आई थी, वो घूमने गया हुआ है। जिस होटल में वो ठहरा है उसी होटल में ठहरे हैं तुम्हारी लाडली और दामाद। ये भी तो हो सकता है कि उसे किसी किस्म की कोई गलतफहमी हुई हो। ये गलतफहमी तो तुम्हारी शाम तक दूर हो जाएगी। मुझे पता था कि तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगी, इसलिए मैंने अहमर को कहा है कि तस्वीर खींच कर भेजे। लुटाए जाओ पैसा, मुफ्त का माल मिला हुआ है। यहाँ हमारी जायज जरूरतें पूरी नहीं हो रही और इन्हें याशियां सूझ रही हैं। अरे दुल्हन, ये मैं क्या सुन रही हूँ? सईद और रामीन कहाँ गए? अम्मा, जितना आपने सुना है ना, मुझे भी बस उतना ही इल्म है, इससे ज्यादा मैं नहीं जानती। बहुत गलत हरकत की है इन दोनों ने। ये बात अगर नौशीन को पता चलेगी तो वो कितना नाराज होगी। मुझे तो उसी दिन पता चल गया था
जब हम सईद भाई का पता करने गए थे। सुन लिया? आप ही अब आ गई? मैं कब से आपका वेट कर रही थी। क्यों, क्या हुआ है? वो रामीन अपिया और सईद भाई सबको पागल बना के मरी की सैर पे निकल गए। मैंने तो पहले ही कहा था उनको कोई डाकू नहीं पड़े। हो गई शुरू। बहन के आते ही जरा लगे हाथों अपने भी कारनामे बता दो। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मम्मी क्या हुआ है? अरे क्या होना है, एक मसला खत्म नहीं होता है दूसरा खड़ा हो जाता है। मम्मी प्लीज मुझे सही से बताएं कि क्या बात है। इस लड़की के पीछे कोई मोहल्ले का लड़का लगा हुआ था। इस लड़की ने हमें कुछ बताया नहीं, लेकिन उस लड़के ने इसको पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दिया।